हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन नंबर चौथा है। अगर आपने पिछला पहला दूसरा तीसरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या है। पहला सवाल क्या है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। तो बुद्धि संरचना मॉडल विकसित करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? गिलफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर आ जाते हैं बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि को जो बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 स्टर्न थे। ठीक है। तीसरे नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? स्व का संज्ञानात्मक पहलू कौन है? आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, इनमें से सभी। इसमें सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। 3 का क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने? सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 यूंग है। कौन है? यूंग। पांचवा आ जाते हैं, कथाना कथान कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसका 1। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो शारीरिक हाव भाव जो होता है वो किस श्रेणी का कौशल होता है? होता है संचार कौशल, क्योंकि हाव भाव से हम लोग संचार करते हैं, दूसरे से बातें कर सकते हैं। ठीक है। सातवां नंबर, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बनने के लिए सब कौन सी कौशल चाहिए? तो सामान्य कौशल तो होना चाहिए, प्रश्नात्मक कौशल भी होना चाहिए, विशिष्ट कौशल भी होना चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनमें से सभी क्या होगा? और इनमें से सभी। आठवां नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? संचार का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो ऑप्शन में क्या है, बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा, परानुभूति। ये परानुभूति नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? प्रभावी परामर्शदाता का गुण कौन सा नहीं है? तो 9 का सशर्त सम्मान। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 10 नंबर, सड़क बोध आदि उदाहरण है। सड़क बोध किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये देखते हैं, ये पर्यावरण का, निर्मित पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्या है? 10 का 2। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 क्या है कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? अपने जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उससे बातचीत करने के लिए किस दूरी का प्रयोग करते हैं? ये व्यक्तिगत दूरी ये तो नहीं होता है, सार्वजनिक दूरी ये भी नहीं। यानी कि इसमें से इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा। 11 का कहा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 12 क्या है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? वो है आपका साधनात्मक आक्रामकता में। ऑप्शन नंबर 2। 13 आते हैं, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठा आक्रामकता का प्रतिपादन करने वाले कौन से वैज्ञानिक रहे हैं? तो वो है मिलर तथा डोलार्ड। ऑप्शन नंबर 4। 14 आ जाता है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है? ध्वनि को मापने वाला जो इकाई होता है, ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। 15 नंबर है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्ट्रेस शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन नंबर 4 लैटिन भाषा से हुई। 16 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? मनोवैज्ञानिक विकार को वर्गीकरण करने की नवीनतम पद्धति इसमें से कौन सा है? तो 16 का आपका सही आंसर होगा DSM-4। ऑप्शन नंबर 2। 17 आ जाते हैं, बैंड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है? बैंड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह समग्रता, समूह मानक, समूह ध्रुवीकरण, समूह सोच। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समूह ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा? समूह ध्रुवीकरण। 18 नंबर देखिए दोस्तों, 18वां नंबर तो क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है तो इसको इग्नोर करते हैं। 19 नंबर देखते हैं,
किसने बुद्धि को सार्वभौम सिद्ध क्षमता कहा है? सार्वभौम क्षमता कहने वाले कौन से वैज्ञानिक रहे हैं? तो 19 का है ऑप्शन नंबर 1 बैक्सलर। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 बैक्सलर। 20 आते हैं, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकित विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? तो किसे नहीं समझा जाता? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मन चिकित्सा। 21 आ जाते हैं, 21 में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, दूसरा व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। 23 से देखते हैं, 23 में क्या? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप क्या होता है? तो 22 का हो जाएगा अनुरूपता, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। 23 आ जाता है, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? मनोवृत्ति का तत्व कौन सा नहीं है? तो ये स्मृति, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए 24 नंबर आते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन रहे हैं? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइडर। क्या होता है? हाइडर। 25 आ जाता है, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है क्या? आदि रूप, रूढ़ीकृत, दर्शक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा आदि रूप, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 26 देखते हैं, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? जो श्वसन अभ्यास करते हैं योगा में उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। 27 देखते हैं, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है? तो 27 का हो गया अधिगम सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 1। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मनोविदालित का एक प्रकार नहीं? मनोविदालिता का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये विद्रोही मनोविदालिता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 29 आ जाते हैं, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन? इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर मर्फी, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 30 आ जाता है, आमने सामने का संबंध आवश्यक है। देखिए आमने सामने बैठाने वाला सबसे आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर 2 साक्षात्कार विधि में। किसी का साक्षात्कार लिया था तो आमने सामने बैठाना जरूरी होता है, ठीक है। 31 नंबर आ जाते हैं, 31 में क्या? एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगम किया जाता है। तो ये किस में क्या था? 31 का हो जाएगा ऑप्शन संरचित, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत इसमें से किससे समझाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 गोलाकार। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर तो 3 गोलाकार सही आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल का। 33 आ जाते हैं, 33 क्या है कि किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ये किसने किया? रोजर्स ने, ऑप्शन नंबर 2। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी, ये किसने किया? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? रोजर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते बढ़ते हैं हम लोग का आखिरी सवाल की ओर। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहा जाता है? देखिए कोई भी प्रक्रिया को बार बार अगर दोहराता है तो उसे कहा जाता है मनोग्रसित बाध्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये रहे साइकोलॉजी के मॉडल सेट नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।